कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को करने का मन हो तो आप उसका रास्ता ढूंढ ही लेंगे, अगर किसी चीज़ को करने का मन नहीं है तो आप उसको न करने का बहाना ढूंढ ही लेंगे। मैं अरविंद मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गेट्रेक्स चैनल के अपने यूट्यूब चैनल पे, और ये आपकी बात होगी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के ऊपर। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पे, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डाला हुआ है। मैं पहले ही बता देता हूँ, आज ये फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी इसके परिचय की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो गांव देहात में हैं, बाकी जगह पढ़ते हैं, दूर दराज पढ़ते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा एक टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है, टिपिकल बात हो जाती है कि एनटीएससी की सारी जानकारी उनके पास नहीं रहती है। तो उन बच्चों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत काम का सब्जेक्ट बनेगा, बहुत काम का ये वीडियो बनेगा जो उनको लगातार ये फायदा करेगा। राइट, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस बात पे? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। क्या क्या इसमें देखने वाले हैं? देखो ये होता क्या है, किस लिए, कहाँ से ये चलता है। ये एनटीएससी एनसीईआरटी के थ्रू जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एनसीईआरटी किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराता है, ये सारी बातें। टेस्ट पैटर्न्स की बात करेंगे, मार्किंग की बात करेंगे जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, सिलेबस की भी बात करेंगे उसमें हम, तो वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या तरीका होगा इसका प्रिपरेशन का, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, इन सारी चीज़ों पे हमारी बात एक एक करके होती रहेगी। राइट, तो चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये आखिर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन? देखिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जब 1961 में जब ये एनसीईआरटी था तो एनसीईआरटी ने ये देखा कि कुछ हमारे बच्चों के लिए जो एजुकेशनल प्रमोशन की बात हुई, एजुकेशनल प्रमोशन में उन्होंने क्या किया कि कुछ स्कॉलरशिप रखने के लिए उन्होंने बात की। ठीक, अब ये स्कॉलरशिप सबसे पहले उन्होंने केवल दिल्ली जोन के लिए ये बात की, और ये 1961 में उन्होंने दिल्ली जोन में स्टार्ट किया। दिल्ली जो आपका यूनियन टेरिटरी है ऑफ दिल्ली, उन्होंने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया। किस नाम से स्टार्ट किया? ये नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, NSTSS के नाम से इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। राइट, क्या हुआ 1963 में इन्होंने थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्या किया इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम 11th 12th आगे के बच्चों को भी जो है वो इस तरह का हम सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे उनकी एजुकेशन और बेटर हो सके। तो किस टाइप का एग्ज़ाम है ये? तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि ये जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है ना, ये बेसिकली स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है। ठीक है ना? और कब तक की स्कॉलरशिप का? जब तक आप पढ़ाई करते हो, अप टू द पीएचडी लेवल तक, जब तक भी आप पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 11th 12th, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका जब तक भी आप पढ़ाई करते हो तब तक ये आपको एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मंथली बेसिस पे। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे को बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे गार्जियन होते हैं ना, बोलते हैं नहीं हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम क्यों इस एग्ज़ाम को दें भाई, इसकी ज़रूरत हमें क्या है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि एनटीएससी उनके लिए नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो एनटीएससी क्वालिफाई करने वाले बच्चों के लिए, ठीक, वो अलग से स्कॉलरशिप्स और एजुकेशनल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो जो बच्चे एनटीएससी निकालते हैं ना, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब आपको बस ये लग रहा होगा कि नहीं मुझे कुछ पैसों का फ़ायदा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कुछ पैसों का फ़ायदा नहीं, बल्कि ये आपके पूरे कैरियर के लिए ये बहुत कुछ क्रिएट करके जाता है। बहुत इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इसको अलग अलग तरीके से इसको प्रमोट करते हैं, और एनटीएससी निकालने वाले बच्चों के लिए वो अलग से सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वो उनको फ्री एजुकेशनल फ्री कोचिंग्स करवाती हैं।
बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ पे उनको फ्री एजुकेशनल हेल्प मिल जाती है। तो बहुत सारी बात नहीं करते इसमें, पर एक बात तो है, 10th क्लास के बच्चों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम बनता है, जहाँ पे वो अपने आप को एक प्रूव कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारे पास है नॉलेज। अब जबकि बहुत मतलब टफ पेपर नहीं आता, बहुत इजी पेपर होता है, आसान सा पेपर होता है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, मैट के और सैट के, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट के। तो उसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। चलो, ये चलता क्या है, कैसे होता है ये देखो। बाकी बहुत धीरे धीरे चेंजिंग होती रही। हमने आपसे ये बताया कि 1961 में स्टार्ट किया, 1963 में ये साइंस के नाम से भी स्टार्ट हुआ, फिर ये लगातार ये चेंज होता रहा, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीज़ें आती रहीं। कभी कुछ लोगों के लिए, कभी 20-22 बच्चों के लिए, कभी किसके लिए, कभी रिजर्वेशन में कम ज़्यादा किया गया। एनीवे, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है हमारी, उसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए, है ना। ये 2014-15 में, ठीक, इन्होंने क्या किया, 500 रुपये कुछ इन्होंने ऐड किया, ठीक। और स्कॉलरशिप का जो रेट रखा वो जरा सा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले क्या है, मनी, है ना, कि भाई हमको हेल्प कितनी मिलने वाली है। देखो 11-12 तक 1250 यानी 1250 रुपीज़ आपको ये पर मंथ की स्कॉलरशिप देते हैं, अगर आपका NTSC फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज क्लियर है तो, ठीक। तो आपको ये 1250 रुपीज़ का 11-12 के लिए देते हैं, और 2000 रुपीज़ का अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, किसी भी स्ट्रीम में करते हो, ठीक है। आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब BA ही करें या BSc ही करें या BTech ही करें, ठीक है, या आप MBBS ही करें, किसी भी स्ट्रीम में आप जा कर के कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिलना है। वहाँ पे 2000 रुपीज़ आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पे मिलना है। तो बच्चों तैयार हो जाओ, इस बार NTSC के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए बहुत कुछ देने वाला है। आप इस पैसे को ध्यान मत दो, ये पैसा तो केवल एक मुखौटा है, बाकी आप ये समझो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ऐसे हैं जो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, ठीक। देखो आगे आगे क्या है भाई, PhD यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे भी पढ़ते हैं तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो UGC नॉर्म्स के हिसाब से होता है। वहाँ पे जो है वो UGC नॉर्म्स के हिसाब से वो इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना जी। ये हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है, कि UGC नॉर्म्स का क्या क्या है, कैसे कैसे है। चलिए आगे देखिए, 2015 में इसका मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया, ठीक। क्या क्या रखा गया क्वालिफाइंग मार्क्स भाई 2015 में इसका शेड्यूल कास्ट, ST और PH कैंडिडेट के लिए 32% से ये 35% कर दिया गया, और जबकि जनरल के लिए ये 40% था। जनरल के लिए कितना था, ये 40% था, पर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, कितना, 32 से ये 35% कर दिया गया। 2017 में 4% रिजर्वेशन दिया गया, किसको, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, फिजिकली चैलेंज जो होते हैं उनके लिए, फिजिकली चैलेंज कैटेगरी, यानी वे भाई वे बहनें जो फिजिकली पूरे तरीके से फिट नहीं हो पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक रिजर्वेशन की बात की गई कि भाई इनको कुछ % रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक। देखो मिनिमम कट ऑफ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम कट ऑफ जो मैंने कहा कि आपका SC ST के लिए ये 30 to 35% और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ये 30 to 35, यानी आज की डेट में अगर बात की जाए तो इनका जो कट ऑफ है वो 35% है, और जनरल के लिए ये कट ऑफ 40% का है, राइट। ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो जरा सा इस चीज़ का ध्यान देना। अच्छा, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, भरने में कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, हर बच्चा ट्राई कर सकता है, बस पता नहीं होता, ठीक है ना, कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। उन्हीं सब के लिए ये वीडियो है। जो वीडियो का मेन एम है ना, वो ये है कि बच्चों को हम जो है थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में कि भाई ये जो आप NTSC के नाम से डर रहे हो ना, ये NTSC के नाम से डरना कम करो पहले तो, ठीक है। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कहीं ना कहीं
थोड़ा सा देखते जाइए। प्रेजेंट स्कीम इस समय क्या चल रही है, इसकी प्रेजेंट स्कीम इस समय जो चल रही है वो क्या चल रही है, देखिए जरा सा। ये द स्कॉलरशिप अंडर द प्रेजेंट स्कीम अवार्डेड टू कैंडिडेट परसुइंग कोर्स साइंस एंड सोशल साइंस अप टू द डॉक्टरेट लेवल and in professional courses like medicine, engineering up to the second degree level subject to the fulfillment of the conditions, right? ये आपको समझ में आई कैसे दे रहे हैं, 2000 रुपए का ये दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। 15% फॉर SC एंड 7.5% ऑफ ST, 27% ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड 4% ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे अब कैटेगराइजेशन चालू हो रहा है, ठीक है। जो रिजर्वेशन स्कीम है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्या क्या रिजर्वेशन स्कीम जा रही है, 15% किसके लिए है, SC भाई के लिए है, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनके लिए, आपके लिए 15% का रिजर्वेशन है। 7.5% का जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, ST भाइयों के लिए है, और 27% का जो है वो बैकवर्ड क्लास, अदर जो बैकवर्ड क्लासेस बनती हैं उनके लिए 4% का जो है वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए अलग से दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन है, ठीक है। बहरहाल मेहनत तो सभी को करनी है, ठीक है। जिसको आगे बढ़ना होगा, मैंने पहले ही कहा ना कि वो अगर आगे नहीं बढ़ना है तो बहाने ढूंढ लेंगे, अगर आगे बढ़ना है तो 100 रास्ते ढूंढ लेंगे, राइट। तो आपको डिपेंड करता है कि आप बहाने ढूंढते हो या आप आगे बढ़ने की बात करते हो। कौन दे सकता है, एक लाइन में बात करूं, जितने इंडियंस हैं वो दे सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है 10th क्लास में, और वो कहीं पे सरकारी एम्प्लॉयज़ नहीं है, राइट। तो आप ये समझो कौन दे सकता है, भाई सभी लोग दे सकते हैं, लगभग सभी लोग दे सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ओपन स्कूल से हो, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, अगर वो इंडिया के नागरिक हैं, इंडियन गवर्नमेंट में हैं, 1 जुलाई को 10th पास करते हैं, मतलब जब 10th आप लेते हो तो वहाँ जो अगला 1 जुलाई आता है उसमें 18 साल आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी बिलो द 18 ईयर एज 1 जुलाई पहले, यानी 1 जुलाई के अंदर अंदर अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस एग्ज़ाम को फ्री हो करके, ठीक है ना, फ्री हो करके इसको आप भर सकते हो, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी है, जितने रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए भी है, तो ये सारे के सारे लोगों के लिए है। एक लाइन में सीधी बात कि अगर आप इंडियन हैं, आप इंडिया में पढ़ते हैं, किसी भी माध्यम से पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस NTSC एग्जाम को 10th लेवल पे दे सकते हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई सबको बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, ठीक। देखो इसका जो फॉर्म होता है ना वो NCERT निकालता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की साइट पे पड़ा होता है। बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं जो इस फॉर्म को अपने यहाँ मंगाते हैं, वहाँ स्कूलों से मिलता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे साइट पे भी जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। या आप अपने स्कूल के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, वहाँ से जा करके इसको फिल कर सकते हैं और फुल्ली तैयारी कर करके उतर जाओ मैदान में, ठीक। करना कुछ नहीं है, 8, 9, 10th सिंपल, 6, 7, 8, 9, 10th का जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे किसी न किसी माध्यम से टच करके वो पूछा जाता है। तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं पैटर्न और सिलेबस की बात करूँगा, वो आपके लिए बहुत काम का होगा। तो डोंट मिस दैट वीडियो, उसको आप बिल्कुल से मिस नहीं करिएगा, आपके लिए रियली वो बहुत काम का होने वाला है, राइट। तो ये बात समझिएगा, ठीक है। क्या इन्होंने लिखा है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है कि इसका एडवर्टीजमेंट निकलता है, सर्कुलर निकलता है। कब निकलता है यार, पहली बार तो ये जो है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास निकलता है, और इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है ना वो नवंबर या दिसंबर में होता है, ठीक है। तो आप अगस्त से बिल्कुल तैयार हो जाइए, पता करते रहिए कि कब आपका NTSC का फॉर्म निकल रहा है, ठीक है। तो आपका सितंबर अक्टूबर के लिए जो है वो फर्स्ट स्टेज का फॉर्म निकलेगा, जो कि नवंबर दिसंबर में जा करके आपका फर्स्ट स्टेज होगा। कोविड में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था, पर जनरलाइज डेट यही है, ठीक है ना। तो अभी कोविड कम हो रहा है तो मान के चलते हैं कि वो जनरल जो टाइम है उसी टाइम पे इस तरह के एग्ज़ाम आगे होंगे, राइट। तो अगस्त जैसे ही आता है वैसे तैयार हो जाइए, ठीक है ना। कहते नहीं है देखा मौका मारा चौका, तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त।
तो तैयार हो जाइए उस चीज़ के लिए। जब आप इस एग्ज़ाम को अगस्त में जब आप पहुँचे, तो अगस्त में पहुँचने का मतलब ये हुआ कि आप अपने सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करिए कि अगस्त तक जाते जाते लगभग यानी सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो आपका स्टेट लेवल पे होगा या यूनिटरी जो भी आपकी है जो केंद्र शासित हैं, ठीक है, तो वो उस लेवल के एग्ज़ाम को आपको लेते हैं और वही सर्कुलर निकालते हैं, ठीक है, राइट। समझ में बात आ रही है। तो जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो आपका स्टेट लेवल पे होगा और जो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम होगा वो नेशनल लेवल पे होगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, उसका रिजल्ट जनवरी में आ जाता है, ठीक है, फिर आगे चल करके उसका एग्ज़ाम होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि नहीं नहीं साहब हमें तो हिंदी आती ही नहीं है, हमें तो हिंदी आती ही नहीं है, हम करेंगे मतलब या हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक, देखो इनका जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है ना, तेलुगु, तमिल, उर्दू, उड़िया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, राइट, आप समझो इस चीज़ को, पंजाबी, इतने सारी लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक। तो बड़े आराम से आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से इस चीज़ को दे सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए लैंग्वेज का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, आप इसका लैंग्वेज का कोई ऐसा बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हम तो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, या हम किसी ऐसे स्कूल पढ़ते हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। हमने अपनी पूरी मैथ या साइंस या सोशल साइंस या रीजनिंग जो भी आती हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट हमने हिंदी मीडियम से पढ़ रखे हैं। डोंट वरी गाइस, कहीं कोई टेंशन नहीं है। लैंग्वेज ज्ञान का पैमाना नहीं है, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन का वे है, ठीक। आपने जिसमें भी पढ़ रखा हो, अगर आपने सोशल साइंस, अगर आपने रीजनिंग, आपने मैथ, आपने ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से तैयार कर रखी हैं, साइंस आपने अच्छे से तैयार कर रखी हैं, तो आपके लिए लैंग्वेज कहीं पे भी हर्डल नहीं क्रिएट करेगा, कहीं पे भी अवरोध नहीं क्रिएट करेगा, राइट। तो लैंग्वेज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि लैंग्वेज इसका क्या होने वाला है, ठीक है ना। फी, इसके लिए फी देखो ये फ्री में होता है फॉर्म, ठीक, ये फॉर्म का कोई पैसा नहीं होता, ठीक है, तो ये फ्री में फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी आगे का इस साल का कैसा निकलता है वो देखते हैं, ठीक। बाकी क्या क्या है, बाकी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बस तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे, इसके हम लोग पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है क्या कि व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। यार आपको ये पता चल गया कि किस समय इसका फॉर्म निकलने वाला है और किस तरीके से इस फॉर्म को हम भरने वाले हैं, राइट। सही तरीका ये होता है कि जब आप 9th क्लास स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, 9th क्लास जब भी आप स्टार्ट करते हो तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसके पैटर्न को देखते रहो। देखो बहुत इजी एग्जाम होता है, बस पता नहीं है, बहुत इजी एग्जाम होता है रियली, ठीक है, बट बस एक बात है कि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो आज पता चल गया ना, अब पता चल गया तो सभी लोग जल्दी जल्दी इसका फॉर्म भरो। रही बात पैटर्न की और सिलेबस की, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा। तो आप इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसका आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और आप रियली उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मैथ के बारे में, सेट के बारे में, कितने मार्क्स के नंबर आते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से उस एग्ज़ाम को देना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सही तरीका जो है वो 9th क्लास का, बट स्टिल जो लोग 9th पास हो चुके हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जिस समय मैं ये डाल रहा हूँ ये वीडियो, उसके बाद भी उनके पास अच्छा खासा समय बच रहा है और उस अच्छे खासे समय में वो बहुत अच्छे से उस सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, राइट। तो मेरी शुभकामनाएं उन सारे बच्चों के साथ हैं जो इस बार NTSC के लिए तैयार होने वाले हैं, ठीक। तो चलिए बस NTSC करते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और अपने लिए एक रास्ता क्रिएट करते हैं, राइट। बात समझ में आ गई। चलो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और एक और बात, वो कहीं नेट पे अवेलेबल भी नहीं है, मैं देख भी रहा था कि बहुत अच्छे से नहीं अवेलेबल है कि क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा लाइक मिलेगा, शेयर मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा,
ठीक है, तो उम्मीद करिए और इसको शेयर जरूर करिए, बाकी बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि नहीं भाई हमको इस एग्ज़ाम को देना है और अपने आगे आने वाले फ्यूचर को थोड़ा सा सपोर्ट करवाना है। राइट, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।